स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नरेश सोनी अतुंडी पर। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के दूसरे पार्ट में आज हम लोग देखेंगे नसीराबाद में क्रांति। राजस्थान में सर्वप्रथम जिस छावनी में यह संघर्ष शुरू हुआ वो थी नसीराबाद की छावनी। 28 मई 1857 को नसीराबाद में विद्रोह शुरू हो गया। विद्रोह करने वाली पलटन का नाम था 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इसी के सैनिकों ने सर्वप्रथम यहाँ विद्रोह किया। कुछ घटनाएं हुई है यहाँ पर जो कि अक्सर एग्जामों में पूछी जाती है, जैसे कैप्टन स्पॉटिसवुड तथा न्यूबरी नामक अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई। एक अन्य अंग्रेज अधिकारी जिसकी भी दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था वो थे पेनी। यहाँ जब विद्रोह शुरू हुआ तो यहाँ के अंग्रेज परिवारों को कैप्टन रिचार्ड सुरक्षित ले गए थे ब्यावर। ये विद्रोह 28 मई को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने किया, लेकिन इसके 2 दिन बाद 30 मई को 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने भी विद्रोह कर दिया तथा ये सीधे चली गई दिल्ली। इसीलिए 1857 की क्रांति में 30वीं नेटिव इन्फेंट्री का कोई योगदान नहीं है। इसके बाद नसीराबाद में इन दोनों नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के अलावा एक अन्य रेजिमेंट का नाम भी मिलता है, जिसका भी क्वेश्चन आने वाले एग्जामों में बन सकता है। एक रेजिमेंट का नाम था फर्स्ट बॉम्बे लांसर। इस रेजिमेंट ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, बल्कि क्रांतिकारियों पर गोलियां चलाई। ये सवाल है वो आने वाले एग्जामों में नया है वो बन सकता है। नसीराबाद में क्रांति के बाद ये दोनों रेजिमेंटें दिल्ली चली गई और यहाँ पर क्रांति में इनका इतना ही योगदान है। इसके बाद में 1857 की क्रांति के तहत राजस्थान में दूसरा विद्रोह नीमच की क्रांति में हुआ। नीमच जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, लेकिन मध्य प्रदेश के उस हिस्से में है जो कि उस समय के मेवाड़ के आसपास लगती थी। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे कैप्टन शॉवर्स। तो नीमच छावनी की देखरेख का कार्य भी कैप्टन शॉवर्स ही कर रहे थे। नीमच में क्रांति भड़की है 3 जून 1857 को। जब कैप्टन शॉवर्स को नसीराबाद की क्रांति की सूचना मिली तो उन्होंने नीमच छावनी के अधिकारी कैप्टन एबोट को छावनी की सुरक्षा करने को कहा। तब कैप्टन एबोट ने विद्रोह से एक दिन पहले 2 जून को सभी सैनिकों को बुलाकर उन्हें अंग्रेजी राज के प्रति वफादारी की शपथ दिलाई। एबोट ने हिंदुओं को गंगा तथा मुस्लिमों को कुरान की शपथ दिलाई तथा स्वयं भी बाइबिल की शपथ ली कि हम लोग अंग्रेजी राज के प्रति वफादार रहेंगे और किसी प्रकार का विद्रोह है वो नहीं करेंगे। इस प्रकार की शपथ का विद्रोह है वो किया है एक सैनिक ने जिसका नाम था मोहम्मद अली बेग। यह सैनिक अवध से आया हुआ था। इस सैनिक ने कैप्टन एबोट का विरोध इसलिए किया
क्योंकि अंग्रेजों ने भी अवध के प्रति अपनी शपथ नहीं निभाई थी। मोहम्मद अली बेग ने कहा कि जिस प्रकार अंग्रेज है जो अपनी शपथ निभाने के लिए बाध्य नहीं है, इस प्रकार हम भी किसी भी शपथ को निभाने के लिए बाध्य नहीं है। तो दूसरे ही दिन 3 जून को मोहम्मद अली बेग तथा हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने नीमच में 3 जून को विद्रोह कर दिया तथा अंग्रेज अधिकारियों को मारना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के असला, बारूद, तोपखाने पर कब्जा कर लिया। नीमच के सैनिक परिवार, अंग्रेजों के जो सैनिक थे उनके परिवार भागकर पास के गांव पहुंचे हैं जिसका नाम था डूंगला। इस डूंगला गांव में एक किसान परिवार जिसके मुखिया का नाम था रुगाराम, इस रुगाराम के यहाँ शरण ली और इसके बाद में मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन सावर्स ने इन अंग्रेज परिवारों को पिछोला झील के किनारे बने जग मंदिर निवास में ठहराया तथा उसकी सुरक्षा का प्रबंध है वो किया। इसके बाद कैप्टन सावर्स ने मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा स्वरूप सिंह से सैनिक सहायता की मांग की। स्वरूप सिंह ने अपनी बहुत बड़ी सेना कैप्टन सावर्स को अंग्रेजों के लिए सहायता दे दी। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह राजस्थान के देसी राजाओं में वो प्रथम शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों की 1857 की क्रांति में सहायता की। तो स्वरूप सिंह प्रथम शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता है वो की। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन सावर्स तथा मेवाड़ की राजकीय सेना ने मिलकर शाहपुरा भीलवाड़ा में विद्रोही सैनिकों, नीमच के विद्रोही सैनिकों से संघर्ष करने की योजना बनाई। लेकिन इस सेना में यह अफवाह फैल गई कि सेना के रसद सामग्री के आटे में गायों की हड्डियों का चूरा मिलाया हुआ है, इसलिए कुछ समय इनके निकल गया। तब जाकर मेवाड़ के राजकीय सेना के सेनापति अर्जुन लाल साहिवाल ने उसी आटे की बनी रोटियां खाकर इस विद्रोह को शांत किया। जब तक सभी सैनिक अनुशासित होते तब तक नीमच के विद्रोही आगे चलकर 5 जून को देवली जो कि टोंक में स्थित था, इस छावनी को विद्रोही सैनिकों ने लूटा तथा इससे छावनी के सैनिकों को भी जबरदस्ती अपने साथ विद्रोह में शामिल करके दिल्ली की ओर बढ़ गए। जब तक मेवाड़ की राजकीय सेना और कैप्टन सावर्स की सेना देवली पहुंचती तब तक देवली को लूट लिया गया था। इस प्रकार हमने नसीराबाद, नीमच तथा देवली 3 छावनियों के संघर्ष को पढ़ दिया है। 2 छावनियां ब्यावर तथा खैरवाड़ा ने 1857 की क्रांति में भाग है वो नहीं लिया। सर्वप्रथम संघर्ष नसीराबाद की क्रांति में हुआ था, लेकिन अगली जो लास्ट छावनी है जिसका नाम एरिनपुरा है, इस एरिनपुरा की छावनी ने 1857 की क्रांति में सर्वाधिक योगदान है वो दिया था। तो शुरू करते हैं एरिनपुरा में विद्रोह। एरिनपुरा में विद्रोह की जो डेट मिलती है वो मिलती है 21 अगस्त 1857। राजपूताना के एजीजी लॉरेंस ने एक पत्र लिखा जोधपुर के तत्कालीन महाराजा तखत सिंह को, और पत्र लिखकर तखत सिंह को एजीजी के माउंट आबू कार्यालय की सुरक्षा करने को कहा। तखत सिंह ने
अपनी एक सेना जोधपुर लीजियन को आबू भेजा। इसी जोधपुर लीजियन ने आबू जाकर विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह में लॉरेंस का एक पुत्र एलेक्जेंडर भी मारा गया। इसके बाद में ये जोधपुर लीजियन की सेना आ गई एरिनपुरा और एरिनपुरा आकर भी इन्होंने 23-24 अगस्त को यहां भी विद्रोह कर दिया। इन विद्रोहियों के 3 मुखिया के नाम मिलते हैं जिनके नेतृत्व में एरिनपुरा में विद्रोह हुआ। एक का नाम है मोती खां, शीतल प्रसाद, ये दोनों सूबेदार थे, सूबेदार मोती खां और सूबेदार शीतल प्रसाद। तीसरे व्यक्ति का नाम मिलता है तिलक राम। इन तीनों के नेतृत्व में एरिनपुरा में विद्रोह हुआ। अब एरिनपुरा के क्रांतिकारियों ने 2 महत्वपूर्ण बड़े युद्ध किए जिससे ही इनका संघर्ष है वो सर्वाधिक माना जाता है। पहले युद्ध का नाम है बिठोड़ा का युद्ध। यह युद्ध 8 सितंबर 1857 को लड़ा गया। जब जोधपुर महाराजा तखत सिंह को जोधपुर लीजियन के आबू में विद्रोह की सूचना मिली तो तखत सिंह ने जोधपुर के दुर्ग मेहरानगढ़ के किलेदार ओनार सिंह तथा एक अंग्रेज अधिकारी हीथ कोट के नेतृत्व में क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए एक सेना भेजी। जब विद्रोहियों को पता चला कि जोधपुर की एक बड़ी सेना उनका दमन करने आ रही है तो क्रांतिकारी चले गए हैं आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के शरण में। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह जी और तखत सिंह जी के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे, इसीलिए कुशाल सिंह जी ने विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही कुशाल सिंह ने आसपास के अन्य असंतुष्ट जागीरदारों को भी अपने साथ में मिला लिया। इनमें आसो के शिवनाथ सिंह, आलनियावास के अजीत सिंह, गुलर के रूडावास के तथा लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह को अपने साथ मिला लिया। इन 5 ठिकानों ने 1-1 हजार करके 5000 सैनिक कुशाल सिंह जी की मदद को भेज दिए और आउवा खुद ठिकाने के पास 1000 सैनिक थे। इस प्रकार कुशाल सिंह के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भी तैयार हो गई। बिठोड़ा ये पड़ता है पाली जिले में और इस बिठोड़ा के युद्ध में आउवा ठाकुर कुशाल सिंह जी की विजय होती है तथा होनार सिंह तथा हीथ कोट दोनों इस युद्ध में मारे जाते हैं। इस युद्ध के बाद में जो दूसरा प्रमुख युद्ध होता है उस युद्ध का नाम है
चेलावास का युद्ध। चेलावास के युद्ध को गोरे या काले का युद्ध भी कहा जाता है। एक जो सवाल है यहां बनता है कि इसमें गोरा और काला किसे कहा गया है। काला तो सभी लोग जानते हैं कि कुशाल सिंह को कहा गया है, लेकिन गोरा किसे कहा गया है इसमें काफी कंफ्यूजन है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसमें गोरा कहा गया है जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मौसम को। इस युद्ध को लड़ने के लिए लॉरेंस प्रथम और एकमात्र बार अजमेर की सीमाओं से बाहर आया और इसने पाली जिले के चेलावास गांव में अपना पड़ाव डाला। इस युद्ध में भाग लेने के लिए जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन भी आ रहे थे, लेकिन दिशा भ्रम हो जाने के कारण ये कुशाल सिंह के शिविर में चले गए। कुशाल सिंह के सैनिकों द्वारा इसका सर काटकर इसकी धड़ को किले के दरवाजे के बाहर टांग दिया गया। फिर जब युद्ध हुआ, इस युद्ध में भी कुशाल सिंह विजयी रहे तथा लॉरेंस की इस युद्ध में हार हुई। इन दोनों युद्धों की याद में पाली जिले में 1857 के 2 विजय स्तंभ आज भी स्थित है। इस प्रकार जब ये बात आउवा की भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के पास पहुंची तो लॉर्ड कैनिंग ने एक बड़ी सेना देकर जनरल होम्स को आउवा पर आक्रमण करने को कहा। कर्नल होम्स 20 जनवरी 1858 को आउवा पहुंचे। जब विद्रोहियों ने देखा कि होम्स के पास बहुत बड़ी सेना है तो विद्रोहियों ने ठाकुर कुशाल सिंह को चुपके से आउवा से भगा दिया तथा दुर्ग का भार लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह को सौंप गए और होम्स द्वारा 24 जनवरी 1858 को आउवा के किले पर विजय प्राप्त कर ली गई तथा अजमेर जाते वक्त अंग्रेजी सैनिकों ने आउवा के ठाकुरों की कुल देवी सुगाली माता की मूर्ति भी आउवा साथ ले गए, 52 हाथों वाली। कहा जाता है कि क्रांतिकारी जब युद्ध करने निकलते थे तो सर्वप्रथम सुगाली माता के दर्शन है वो करते थे। सुगाली माता को ही 1857 की क्रांति की देवी माना जाता है। सुगाली माता को 1857 की क्रांति की देवी माना जाता है। वर्तमान में यह सुगाली माता की प्रतिमा पाली जिले के बांगड़ म्यूजियम में आज भी सुरक्षित रखी हुई है। एरिनपुरा के संघर्ष में एक अन्य फैक्ट यह भी मिलता है कि ईडर के शिवनाथ सिंह ने एक नारा दिया जो कि बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये नारा एरिनपुरा के संघर्ष के दौरान दिया गया और देने वाले व्यक्ति का नाम था ईडर के शिवनाथ सिंह। ये ईडर के ठाकुर थे। ईडर उस समय डूंगरपुर जिले में स्थित था। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह भागकर पहुंचे मेवाड़। मेवाड़ में एक प्रथम श्रेणी का ठिकाना है सलुम्बर। सलुम्बर के रावत केसरी सिंह ने कुशाल सिंह का सहयोग और सहायता की तथा सलुम्बर के अलावा मेवाड़ का एक अन्य ठिकाना कोठारिया, जिसके ठाकुर जोध सिंह ने भी
आउवा ठाकुर कुशाल सिंह की बहुत मदद की। अंत में कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। क्रांति में कुशाल सिंह जी की भूमिका की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया, मेजर टेलर कमीशन। और इस मेजर टेलर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कुशाल सिंह को निर्दोष पाया तथा उन्हें बरी कर दिया गया। अब आगे हम देखेंगे कोटा में विद्रोह, तात्या टोपे का राजस्थान की क्रांति में योगदान तथा 1857 की क्रांति में राजस्थान के देशी राजाओं का रुख कैसा था, अंग्रेजों के सहयोग में था या क्रांतिकारियों के सहयोग में था। असफलता के कारण भी देखेंगे तथा क्रांति का स्वरूप भी देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अगला वीडियो जल्दी मिल सके। थैंक यू।